गाथा, ये भक्तमाल 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 गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये है भक्तमाल गाथा, भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। आज मेरा परम सौभाग्य है जो मैं उन दो गुरुजनों से मिलने वाला हूँ। हाँ पुत्र, जीवन में ऐसे अवसर बहुत ही कम ही आते हैं। बड़े दिनों बाद काशी आना हुआ नरहरि, कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा? सत्य कहा गुरुदेव आपने। मैं अपने शिष्य तुलसीदास को पंचगंगा क्षेत्र में स्थित वैदिक विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ शिक्षा हेतु काशी ले आया हूं। देवी, भाग्य एक क्षण में ही किसी की भी दशा या दुर्दशा को परिवर्तित कर सकता है, और तुलसी को भाग्य शिष्य से विद्वान बनने के मार्ग पर प्रशस्त कर रहा है। नरहरि, ये बालक कौन है? यह मेरा शिष्य है तुलसीदास। ईश्वर को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? या पृथ्वी पर ही अपना संदेश वाहक बना सकते हैं? तुम्हें क्या हो गया है तुलसी? तुम तो मेरे योग्य शिष्य हो, कुछ तो बोलो। आचार्य, इस संसार में सभी मनुष्य परम पिता परमात्मा की संतान है। एक पिता की दृष्टि से सभी पुत्र समान होते हैं। ये तो हम जानते हैं। बिन आए सब कुछ कर सकते, प्रेम नहीं कर पाएंगे। बिन अवतार लिए भक्तों को कैसे गले लगाएंगे। बिन अवतार लिए भक्तों को कैसे गले लगाएंगे। जन कल्याण नाश दुष्टों का धर्म स्थापना भी करते। मुख्य हेतु अवतरण धरा पर प्रेम दान कर दुख हरते। जैसे पिता प्रदेश बैठ कर पुत्र गोद नहीं बिठा सके, बिना पास आए निज सुत के उनको लाड न लड़ा सके। ऐसे ही प्रेमी भक्तों हित होता है अवतार यहाँ। प्रेम सुधारस को बरसाने आते हरि बहुबार यहाँ। प्रेम सुधारस को बरसाने आते हरि बहुबार यहाँ। इसीलिए भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। इसीलिए अवतार मात्र एक अवधारणा नहीं है, महाभारत का मात्र एक अध्याय नहीं है। मनुष्य द्वारा किए गए पापों के विनाश हेतु निर्मित की गई एक ईश्वर की व्यवस्था है अवतार। सृष्टि को बचाने के लिए एक रचना है अवतार। पाप और पापियों का संहार है अवतार।
उत्तम, अति उत्तम। तुम तार्किक क्षमता में भी उत्तीर्ण हुए तुलसी। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी जो धर्म के मर्म को भी नहीं समझ पाते, तुम उन प्रसंगों को भी भली भांति समझ गए हो और उनके मर्म को भी। पिछले इन कुछ दिनों में मैंने सब कुछ आप ही गुरुजनों से सीखा है। उत्तम, अति उत्तम। यही तुम्हारी विशेषता है तुलसी। जिस ज्ञान को सीखने में लोगों के जीवन और कई जन्म निकल जाते हैं, उसे तुमने बड़ी सरलता से अपने हृदय में उतार लिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मित्र कि तुलसीदास मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक है। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न और प्रभावित हूं तुलसी। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपसे आपके इस योग्य शिष्य को मांगना चाहता हूं नरहरि। मैं आपका मंतव्य समझ नहीं सका मित्र। मित्र नरहरि, मैंने आज तक ऐसा बुद्धिमान छात्र नहीं देखा। तुम्हारा शिष्य लाखों में एक है। तुमने उसे भली भांति प्रशिक्षित किया है। अब उसकी शिक्षा में एक नया अध्याय जुड़ेगा। मित्र, आप क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कहिए। मेरा तात्पर्य यह है कि एक मेधावी बालक है। मैंने आज तक ऐसा विद्यार्थी नहीं देखा। मैं भी अब तुलसी को प्रशिक्षित करना चाहता हूं। मित्र, आपने मेरे हृदय की बात कही। मेरा भी यहां आने का यही उद्देश्य था। मैं कई बार आपसे यह बात कहना चाहता था, परंतु संकोचवश कह न सका। आज आपने मेरे मन की बात कहकर मेरी चिंता दूर कर दी मित्र। मैं सत्य कह रहा हूं मित्र। मैंने अपने जीवन के 80 वर्षों में जो कुछ भी अर्जित किया है, जो भी ज्ञान सीखा है, मुझे अब उसका उत्तराधिकारी मिल गया है। मैं अपना समस्त ज्ञान और विद्या का सार तुलसी को देना चाहता हूं। अपना शिष्य मुझे सौंप दो मित्र। अहो भाग्य महादेव, अहो भाग्य। मैं भी तो यही चाहता हूं कि आपके सानिध्य में तुलसीदास और गुणवान बनेगा। इसका चरित्र और भी निखरेगा मित्र। गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। चिंता मत करो तुलसी, तुम अब और भी मेधावी छात्र बनोगे। मेरे परम मित्र वैदिक गुरु आचार्य श्री श्रेष्ठ सनातन जी महाराज, आपने मेरे शिष्य को अपना शिष्य बनाने के योग्य समझा। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। संसार तुलसी को मात्र नाम से नहीं, उसकी विद्वता से जानेगा। आपने सत्य कहा मित्र। एक अनाथ बालक समस्त संसार में तुलसीदास कहलाएगा। अवश्य। इसमें वो क्षमता है कि अपने कर्मों और गुणों से संसार में तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध होगा। मित्रवर, आपसे श्रेष्ठ तुलसीदास का गुरु भला कौन हो सकता है। मैं धन्य हुआ मित्र।
मैं धन्य हूं। पुत्र तुलसी, हमारा साथ यहीं तक था। आचार्य श्री शेष सनातन जी महाराज तुम्हारे आज से गुरु और मार्गदर्शक हैं। अब आचार्य जी की छत्र छाया में रहकर तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन करना है। नहीं गुरुदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। नहीं पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए तुम्हें यहीं रहना होगा। अब आचार्य जी तुम्हारे गुरु हैं। गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में पिता को नहीं देखा, किंतु पिता के रूप में भोजन का निवाला आपके हाथ से खाया है। पिता के समान आपने मुझे अपने हृदय से लगा कर रखा, ज्ञान दिया। सनात को अपनाकर मेरे जीवन का उद्धार किया। मेरे लिए मेरे माता पिता और मार्गदर्शक आप ही है गुरुदेव। बताइए ना, आपके बिना नहीं रह सकता। पुत्र, आचार्य जी वही दायित्व निभाएंगे जो मैं अब तक निभाता रहा हूं। मेरे जितना ही प्यार दुलार तुम्हें आचार्य जी से भी मिलेगा। जब से होश संभाला है, तब से मेरे गुरु और पिता आप ही है। आपके सानिध्य में मुझे जीवन का अर्थ समझ आया, किंतु आपके अभाव में मेरा जीवन नियत हो जाएगा। गुरुदेव, बच जाइए ना, बच जाइए ना गुरुदेव। नहीं पुत्र, मिलना और बिछड़ना तो प्रकृति का जीवन चक्र है। आचार्य श्री आज से गुरु और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट रहा है, संबंध आजीवन रहेंगे। तो फिर मेरे और आपके संबंध में ये विजोग क्यों आ रहा है गुरुदेव? तुलसी, यह विछोह आवश्यक है। हमारा संबंध नहीं टूट रहा है, मात्र साथ छूट रहा है। और वैसे तो हमारा संबंध युगों युगों तक के लिए स्थापित हो चुका है पुत्र। गुरुदेव, मुझे बार बार यही लगता है कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। बच जाइए ना। ऐसा नहीं है पुत्र,
से सनातन जी महाराज से तुम्हें प्यार और दुलार के साथ वेद और पुराणों का ऐसा ज्ञान मिलेगा कि भविष्य में तुम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को समस्त संसार में प्रसारित करोगे। इस संसार में तुम्हारा यश फैलेगा पुत्र। किंतु मेरे जीवन में आपकी कमी कौन पूरी करेगा गुरुदेव? पुत्र, जब इस संसार में तुम्हारा यश फैलेगा तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे भी जाना जाएगा। इस तरह से मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा पुत्र। हमारा संबंध अटूट है। मत जाइए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता गुरुदेव। पुत्र तुलसीदास, मुझे जाना ही होगा, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं। मेरी एक बात सदैव ध्यान में रखना। नरहरि कंचन कामिनी इनते रहिए दो, जो चाहिए कल्याण राम दरस भर। तुलसीदास, अब तुम संत बनने के पथ पर अग्रसर हो। स्त्री और धन का मोह कभी मत करना, इनसे सदा दूर रहना। ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान के मार्ग में कभी किसी को अपने जीवन की बाधा मत बनने देना। मैं इसका सदैव ध्यान रखूंगा गुरुदेव। पुत्र, अब आज्ञा दो। जीवन ने अवसर दिया तो पुनः भेंट होगी। प्रभु, पता नहीं इस जीवन में अब अपने पिता समान गुरु से भेंट संभव हो पाएगी या नहीं। जिसकी उंगली पकड़कर थाम लिया था हाथ, पिता समान गुरु का अब छूट रहा है साथ। मिलेंगे ना गुरुदेव कभी, तुलसी को आभास दूर हो रही जैसे उनसे जीने की हर आस। गुरुवर मुझको आपसा मिला नहीं श्रद्धेय, एक
एक अनाथ को दे दिया जीवन भर का ध्येय। कहा विधाता देता है सबको ऐसा भाग्य, शिष्य का जन्म संवार कर दिया उसे सौभाग्य। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आज से तुम्हारी व्याकरण की विधिवत शिक्षा प्रारंभ होगी। किंतु गुरुदेव, व्याकरण की शिक्षा मेरे पूज्य गुरुदेव से मुझे पूर्व ही प्राप्त हो चुकी है। तुम्हारा कथन उचित है। अब तुम उसी व्याकरण को विस्तार से समझोगे ताकि भविष्य में तुम उत्तम कृतियों की रचना कर सको। जी गुरुदेव। हजारों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति का आधार हमारे यही धर्मशास्त्र है। सनातन संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है जिनसे मनुष्य कर्म पथ पर चलकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना सीखता है। तो गुरुदेव, क्या हर मनुष्य को वेद, शास्त्र और सनातन संस्कृति का अध्ययन करना आवश्यक होता है? यही तो सनातन धर्म की विशेषता है। यहाँ कोई किसी के लिए अनिवार्यता नहीं है, किंतु धर्म और कर्म का सार समझना आवश्यक है। उससे हमें अच्छे और बुरे की समझ मिलती है और उसे समझकर मनुष्य अच्छी तरह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। तो बिना शास्त्रों को पढ़े हम धर्म का सार कैसे समझ सकते हैं गुरुदेव? हर मनुष्य हर कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए समाज में व्यवस्था है जिसका जो कार्य है उसमें उसकी निपुणता होना आवश्यक है। समाज को धर्म का सार समझाने का दायित्व हम साधु संतों का है। हमारा कार्य ही यही है कि हम मानव जाति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो फिर मेरे लिए ये क्यों आवश्यक है? मैंने पहले ही कहा है, आवश्यक ये किसी के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं, किंतु तुम्हारे भीतर वो क्षमताएं हैं जिन्हें नरहरि दास और मुझ जैसे संत गुरुओं ने पहचाना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम समाज में धर्म का प्रचार और प्रसार बड़ी कुशलता से करोगे। इसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें स्वयं ईश्वर ने चुना, उसके पश्चात हम मनुष्यों ने, और अब तुम्हें स्वयं ही अपने जीवन पथ का निर्धारण करना होगा। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब दर्शकगण इस समय देख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का बालपन एवं उनका विद्यार्थी जीवन। भगवान शिव की आज्ञा से सद्गुरुदेव श्री नरहरिदास जी महाराज अपने गुरुकुल में प्राथमिक शिक्षा देते हैं और फिर शुक्र क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ उनको रामचरितमानस का दान भी करते हैं। 5 वर्ष तक उनको रामचरितमानस कथा पढ़ाते रहे। उसके बाद उच्च शिक्षा देने के लिए गुरुदेव भगवान अपने शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के काशी जी आते हैं। अपने गुरु से मिलन होता है। उसके बाद श्री शेष नाथन जी के यहाँ उनके विद्यालय में
गोस्वामी तुलसीदास जी को छोड़ करके चले जाते हैं। उनकी पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा इनको प्राप्त हो, योग्य बने। इस समय न गुरु श्री नरहरिदास जी को पता और न ही गोस्वामी तुलसीदास जी को पता कि ये उनका अंतिम मिलन है, इसके बाद फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन भीतर से गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे कि अब सद्गुरुदेव भगवान कभी मिलेंगे नहीं। और ऐसा क्यों उनको आभास हो रहा था? पवित्र मन था, सत्य की छाया उनके हृदय में आ चुकी थी, सत्य का प्रकाश कुछ कुछ आभास उनके हृदय में हो चुका था, इसलिए वो अति व्याकुल थे। ये मोह नहीं है, ये गुरु भक्ति है, क्योंकि गुरु केवल गुरु नहीं होता, गुरु भगवान भी होता है शिष्य के लिए, और वो माता पिता के समान भी होता है। और फिर सद्गुरुदेव भगवान ने पिता का प्यार भी दिया, माता का भी स्नेह दिया। वो स्नेह, वो सात्विक, ये माया का नहीं था, ये परम सात्विक प्रेम, गुरु के प्रति समर्पण। ये मोह नहीं था, ये शुद्ध प्रेम था। वो प्रेम उनको रुला रहा था, और ये शुद्ध प्रेम गोस्वामी तुलसीदास जी उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए छोड़ करके वापस चित्रकूट चले जाते हैं। ये आज आपने श्रवण किया। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, कई लोगों के फोन ऑफिस में आते हैं कि गोस्वामी चरित्र में तो ऐसा है कि उनका विवाह हुआ था, यहाँ तो बचपन से संन्यास दे दिया गया। तो ऐसा नहीं, वो संन्यास नहीं था, उस समय उनका उपनयन संस्कार हुआ था और उनकी दीक्षा हुई थी, न कि संन्यास। ये इनका विद्यार्थी जीवन चल रहा है, ये कोई संन्यास नहीं दिया गया। विवाहिक 5 वर्ष का जीवन जीने के बाद तब ये सन्यासी बनेंगे। तो आप धैर्य रखें, प्रश्न कम किया करो, आनंद लो सीरियल का। अभी बस 10 मिनट के बाद आपको मिलेंगे लाइव चरण छाया यूट्यूब चैनल पर। वहां पर आप जो भी चाहें प्रश्न कर सकते हैं, धर्म अध्यात्म को लेकर और भक्तमाल गाथा सीरियल को लेकर कोई भी आपके मन में प्रश्न हो। बस अभी 10 मिनट के बाद हम आ रहे हैं चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव, वहां पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जीवन बने महान, तुलसी, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। पूरे वृंदावन में सबसे अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। हम जब भी वृंदावन आते हैं तो सीधा मुरली वाले के आके खाना खाते हैं। यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आप समझो घर के जैसा खाना है।